Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकज। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण नमस्ते सरस्वती। हरे कृष्णा। आज मुझे दूसरा स्कंद और उसके प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक की सेवा दी गई है। आप सबसे मैं आशीर्वाद चाहती हूँ, आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि ये मैं सेवा ठीक से कर सकूं। आज का जो दूसरे कैंटो का जो पहला अध्याय है उसका नाम ही है ईश अनुभूति का सोपान। तो उसका पहला श्लोक मुझे आज दिया गया है, पहले उसे पढ़ लेते हैं। श्री शुक उवाच वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोपोहितं नृप आत्ममित सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। वर्यानेश ते प्रश्नः कृतो लोपोहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है क्योंकि यह सभी प्रकार के मनुष्य के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। हम पहले कैंटो से पहले स्कंद से हम सुनते आ रहे हैं कि महाराज परीक्षित के प्रश्न, जो 2 प्रश्न पूछे गए थे, उनके जवाब अभी श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये जो दूसरा स्कंद है, तो दूसरा स्कंद में यहाँ पे ईश अनुभूति का सोपान बताया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पे शुरुआत में ही ईशस्तवन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ओम से शुरुआत होती है। तो हरे कृष्ण मंत्र से शुरुआत क्यों नहीं होती है यदि हमें हरे कृष्ण मंत्र बताया जाता है जप करने के लिए, तो ओम से क्यों शुरुआत होती है? तो इसके लिए 17वें भगवद गीता के 17वें अध्याय में 23वें श्लोक से लेके 26वें श्लोक तक प्रभुपाद जी ओम तत्सत का उसका तात्पर्य, उसका महात्म्य भी बता रहे हैं कि ओम कौन करते हैं, ओम का जप कौन करते हैं और हरे कृष्ण मंत्र का जप कौन करते हैं, इसका डिफरेंस बताया है। तो थोड़ी सी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ओम जो जप किया जाता है,
तो ओम किसके लिए है? जो ज्ञानी, ज्ञानी मुनि है, वो क्या करते हैं? वो ओम का जप करते हैं। ओम ये 3 अक्षरों से बनता है, अ, उ और म से, है ना? आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। तो और जो वैष्णव है, वो क्या करते हैं? वो हम हरे कृष्णा मंत्र का हम जप करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो ओम है, ये ओम क्या है? ये ओम ना भगवान का ऑफिशियल रूप है। और ये ऑफिशियल रूप की पूजा उपासना कौन कर रहा है? ये जो योगी, ज्ञानी ये लोग हैं, ये इस ऑफिशियल रूप की पूजा करते हैं। इस ऑफिशियल रूप को प्राधान्य देते हैं। लेकिन जो भक्तगण हैं, जो भगवान के प्रेमी जन हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनको ये ऑफिशियल रूप नहीं चाहिए। उन्होंने भगवान से अपना एक संबंध बना लिया है। तो उस संबंध के कारण वो भगवान को अपना बनाते हैं, है ना? ये मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरा पुत्र है, मेरा सखा है ना? मेरा प्रेमी है। इस तरह से भक्तगण भगवान के साथ संबंध बना लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई एक लॉयर है, जब वो लॉयर उसके कोर्ट में है, तो कोर्ट में उसको सब उसके उस पोस्ट को मान देंगे, है ना? उसके जो भी कॉलीग्स वहाँ पे रहेंगे, उसके जो भी एम्प्लॉइज वहाँ पे रहेंगे, तो वो उसको एक जज है, उसके पोस्ट के हिसाब से उसको वहाँ पे सम्मान मिलेगा। लेकिन वही जज या वो जो लॉयर है, वो जब अपने घर पे आता है, तो घर पे आने के बाद वो अपने बच्चे के लिए अपने बच्चे को पीठ पे बिठा के घोड़ा भी बन जाता है ना? है तो क्वालिफिकेशन उसकी वही, वो जज है, लॉयर है, लेकिन जब वो घर पे आता है, तो उस बेटे के लिए वो लॉयर या जज नहीं है ना? उस बेटे के लिए वो उसके पिताजी है, वो उसके पापा है, उसको प्यार करने वाले हैं। लेकिन यही रिलेशन वो उस कोर्ट में अपने जज की कुर्सी पे वो संबंध वो वहाँ पे स्थापित नहीं कर सकता। तो एक ये ऑफिशियल रूप है और ये यहाँ पे अनऑफिशियल रूप है। तो जो वैष्णवगण है, वो वैष्णवगण भगवान को प्यार से, है ना? भगवान की प्यार से पूजा करते हैं। तो यहाँ पे ब्राह्मण और वैष्णव का भी एक गुण बताया गया है। तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण है जो नीति से, तर्क से भगवान को महान महान बनाता रहता है ना? वो तर्कों से, नीति से, जैसे वो कहेगा कि भगवान क्या है? भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान क्या है? भगवान बहुत ही सर्वव्यापक भी है। मीन्स भगवान बहुत महान 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 करके वो भगवान से दूर दूर होते हैं, एक दूरी बना लेते हैं, एक डर सा रहता है उनके अंदर, है ना? वो भगवान के वो निकट नहीं जाते, वो क्लोज नहीं जा पाते। और जो भक्तगण है, वो भक्तगण क्या है? वैष्णव जन है। वैष्णवों के पास ना वो कला है, उनके पास वो एक्ट है भगवान को प्रसन्न करने के। कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई अच्छा बजाता है, किसी के पास ध्यान करने की बहुत अच्छी साधना है ना? सबके पास अपना अपना एक टैलेंट है जिससे वो भगवान को आकर्षित कर रहे हैं। और भगवान से प्यार करने की ये जो कला है, ये वैष्णव के पास है। तो ब्राह्मण और वैष्णव में ये डिफरेंस है कि वैष्णव है वो प्यार से, कला से भगवान को आकर्षित करता है, और ये जो ब्राह्मण है वो नीतियों में, तर्कों में भगवान से जुड़ा रहता है। तो अभी हमारे श्लोका के पास जाएंगे। हमारे श्लोक में यहाँ पे सुखदेव महाराज बता रहे हैं परीक्षित जी को, और सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को बता रहे हैं। तो सूत गोस्वामी एक उल्लेख करते हैं, अपने ऋषियों को बताते हैं कि यहाँ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के कांटेक्ट में आने की एक वजह बता रहे हैं, उनका एक रहस्य बता रहे हैं जो हमें भी जानना बहुत जरूरी है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है, इसका लक्षण क्या है? इसको हम कैसे जानेंगे कि भगवान हमसे प्रसन्न हो गए हैं? तो इसके लिए वो कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब आपके जीवन में किसी शुद्ध वैष्णव का आपको संग प्राप्त हो जाएगा, किसी शुद्ध वैष्णव के उससे आप निकट जाओगे, वो आपके जीवन में पदार्पण करेगा, तो समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण आपसे प्रसन्न है, भगवान कृष्ण आप पे कृपा बरसा रहे हैं। तो यही यहाँ पे परीक्षित महाराज के साथ हो रहा है। परीक्षित महाराज को
सुखदेव गोस्वामी का संग प्राप्त हो रहा है। और हम भी, है ना, हम भी भाग्यवान हैं क्योंकि हम प्रभुपाद जी से जुड़े हुए हैं, हमें गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त हुई है, हम प्रामाणिक गुरु परंपरा से जुड़े हैं। तो हमें भी खुद को भाग्यवान समझना चाहिए कि हमें भी शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। तो कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर भी हो रही है। तो आगे इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान को जैसे कल माता जी ने लेक्चर में कहा था कि ये दूसरा स्कंद जो है वो क्या है, वो भगवान के चरण है ना, ऐसे उन्होंने उल्लेख किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने ये बात कही। तो आज थोड़ा सा इसको ही हम कंटिन्यू करेंगे कि भगवान के चरण है। तो हमारे जो आचार्य है गोविंदराज कविराज जो है, वो अपने एक भजन में लिखते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदर। वो कह रहे हैं अपने मन को, रूप गोस्वामी भी कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं मन को कहते हैं ए मेरे प्यारे मन, है ना। वो शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि ए मेरे प्यारे मन, क्योंकि उनको पता है ये मन ना बड़ा चंचल है, ये मन कहीं एक जगह पे टिकता नहीं है। ये मन में लाखों, यदि मैं भजन भी करने बैठूं तो ये मन अलग अलग मुझे विचार लाता है ना, अलग अलग मेरे मन में दुविधा पैदा करता है, मुझे भ्रमित कर देता है। तो अभी गोविंदराज कविराज यहाँ पे कहते हैं भजहु रे मनन श्री नंद नंदन, कि ये मन तो क्या कर, तू अपने मन को ना इस गोविंद के, जो ये नंद महाराज के जो नंदन है, जो नंद महाराज के पुत्र है, उसके भजन में अपने मन को लगा। तो यहाँ पे बताना पड़ रहा है मन को कि तू इसमें भजन कर, है ना, इसमें अपने आप को लगा। तो क्यों? क्योंकि हमारे मन को ना इस भौतिकता में लगे रहने की हमने ट्रेनिंग देके रखी है, कि इसको हमेशा हमने इस भौतिक चीजों में इतना लिप्त करके रखा है कि हमें बताना पड़ रहा है कि तुम इसमें भी अपने मन को लगाओ, है ना। ये गोविंद में अपने मन को लगाओगे तो क्या होगा, उसके फायदे भी बता रहे हैं आगे जाके। तो ये मन क्या करता है, ये मन जब हम लोग जप में बैठे हैं, हम भक्ति भी कर रहे हैं, तो हमारे मन में दूसरे के डाउट्स हमें दिखा देता है, या दूसरे की सारी जो बुराइयां है, दूसरे में जो अवगुण है वो हमें दिखा देता है। और फिर हम क्या करते हैं, उसको ही ना मन में रखे रहते हैं। मन में इतना वो हमारा गाढ़ा हो जाता है कि कितने बरसों बरस पड़ा हुआ कि उसने मुझे ऐसा कहा था, उसका नेचर ही ऐसा है, उसने मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव किया था। और हम अभी हम वैष्णव हैं, हम खुद को कहते हैं कि नहीं मेरे दीक्षा हो गई है, मेरे अभी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अपराध हो जाएगा। लेकिन मन में तो है, वो कहीं ना कहीं तो पड़ा हुआ है, छिपा हुआ है ना। तो वो मन में रहते रहते क्या हो जाता है, वो जैसे फ्रिज में बर्फ, पानी का, जैसे पानी स्टोर करे फ्रीजर में रखा रहे, तो वो क्या बनेगा, एकदम पत्थर, हार्ड, एकदम सॉलिड बन जाएगा, है ना, आइस बन जाएगा उसका। तो वैसे ही ये जो अभी हमने इतना मन में दबा दबा के छुपा छुपा के रखा है उसको, तो वो क्या हो जाता है, वो सॉलिड बन जाता है। तो देखिए, आपने कभी किसी के ऊपर पानी मारा है ना, पानी छिड़का है उसके ऊपर, और वही जो आइस क्यूब से वो फेंके हैं किसके ऊपर, तो ज्यादा तेज क्या लगेगा, वो आइस क्यूब ही लगेंगे, है ना। तो जब वो पानी के लेवल तक है वो विचार, वो मन की आपकी जो भावना, जब तक वो पानी के लेवल की है तब तक उसके सामने प्रकट कर दो, है ना। जिसके साथ हमारा कुछ क्लैशेस हो रहे हैं, हमारे मन में उसके प्रति कुछ दुर्भावना भी आ रही है, तो जब तक वो फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे है, उस पानी के स्टेज पे है, तब तक उसके साथ शेयर कर दो, है ना, उसको वहीं पे फिनिश कर दो, बोल के जो भी है बता के उसको वहीं पे समाप्त कर दो। यदि हमने उसको मन में रखा तो वो उसके वो आइस क्यूब बनने हैं, और आइस क्यूब फिर बाद में तो वो कभी ना कभी तो निकलने ही है ना। और जिस दिन वो निकलेंगे तो आइस क्यूब का मार तो बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। तो इस तरह से हमारे इस मन को क्या करना है, हमारे इस मन को हमें भगवान के लीलाओं में, भगवान के गुणों में, भगवान के रूप के दर्शन में लगाना है। तो इससे होता क्या है, इससे हमारे मन का शुद्धिकरण हो जाएगा। हमारे मन के जो कल्मश है, हम जब भगवान की लीलाएं सुनते रहेंगे, जब हम हमारे आचार्य कहते हैं, जब हम इन असुरों के जो लीलाएं भगवान के साथ सुनते हैं कि भगवान ने असुरों के साथ कैसे लीलाएं करी है,
तो ये जो असुर है वो असुर कुछ भी नहीं, तो ये हमारे अंदर के गुण है ना, जो प्रकट नहीं हो पा रहे। तो ये जब हम असुरों की लीलाएं सुनते रहते हैं, जैसे पुतना की कथा सुनते हैं, तो पुतना की कथा को जो दंभ दंभ यानी जो ढोंगी आजकल साधु है समाज में, तो उनसे पुतना का कंपैरिजन किया गया है कि ये पुतना के जैसे है, जो अलग सोंग रचा के आते हैं, अंदर से है तो पूरे राक्षसी प्रवृत्ति के, असुरी प्रवृत्ति के, लेकिन ऊपर से रूप बना के आते हैं, एकदम देवी देवता वाला रूप बना के आते हैं और ठगते हैं समाज को, है ना। तो जब हम ऐसे हमारे इन भगवान की लीलाओं को, असुरों के साथ की हुई लीलाओं को हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर से भी ये जो असुरी प्रवृत्ति है ना, वो धीरे 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 वो नष्ट होने शुरू हो जाती है। तो अभी यहाँ पे तो इस मन को शुद्धि करने का एक ही उपाय है, वो है कि इस नंद के नंदन के रूप लीला गुण में हमारे मन को हमें अभी लगाना है। तो आगे आगे कह रहे हैं अभय चरनार विंदर। तो क्या होगा, इस मन को गोविंद में लगाने से होगा क्या, अभय प्राप्त होगा। तो ये अभय, अभय यानी क्या, हम सभी तरह से भय से, चिंता से हमारी मुक्ति होने वाली है। तो यहाँ पे भी बताते हैं प्रभुपाद जी कि जैसे जब छोटे बच्चे जू में जा रहे हैं, उनके पापा मम्मी के साथ गए हैं जू में, और जू में जब जाते हैं तो अभी इतने बड़े बड़े लायन है, वहां पे शेर है, हाथी है बड़े बड़े। तो वो बच्चे क्या करते हैं, जब वो शेर के सामने वगैरह भी आए, तो वो बच्चे उन शेर को देख के भी गर्जना करते हैं, उसको डराने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन एक हाथ उन्होंने अपनी मम्मी का पकड़ा हुआ रहता है। तो जब अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा है, तो वो हाथी से भी बैर लेने के लिए तैयार है, उस सिंह को भी गर्जना करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि मैंने मेरी मम्मी का हाथ पकड़ा है, मेरे साथ कौन है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, जो मुझे प्रोटेक्ट करने वाले हैं, मेरी रक्षा करने वाले हैं। और एक उदाहरण प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे हम कहीं सफर पे जा रहे हो, है ना, कहीं पे सफर पे जा रहे हो और फिर हमें रात का समय है, और जो हमारा टैक्सी ड्राइवर है, हमें ऐसा लग रहा है कि उसकी हरकतें कुछ ठीक से नहीं लग रही है, बड़ा मन हमारा विचलित हो रहा है, डर भी लग रहा है, अकेले है, ये इसकी हरकतें भी ठीक तरह से नहीं हो रही है, और जाना तो है। तो अभी क्या है, तो ऐसे में यदि उस ड्राइवर के बगल वाली सीट पे कोई एकदम तगड़ा सा, जो ड्राइवर से भी तगड़ा हो, एकदम हट्टा कट्टा, ऐसा कोई पर्सन आके बैठे और जो हमारी पहचान का हो, तो हमें डर लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि अभी ये हमारे पहचान वाला आया है। तो हमने क्या करना है, हमेशा हमारी पहचान वाला, हमारा कृष्ण जो सर्वशक्तिमान है, वो हमें हमेशा लाके बिठाना है हर जगह पे हमारे साथ में। जैसे हमारे पापा मम्मी है हमारे साथ, तो हमें डर नहीं लगता है, जैसे वो जू के बच्चों का उदाहरण दिया। यहाँ पे ड्राइवर की बगल की सीट पे जब कोई हमारे पहचान वाला आता है, तब भी हम निर्भय हो जाते हैं। तो हमें हमेशा इस सर्वशक्तिमान कृष्ण को हमारे साथ लाना है, हमारे मन में लाना है। तो हमें क्या होगा, हमारे लिए वो अभय प्रदान करेगा, हमें सारी चिंताओं से, हमारे भय से वो रक्षा करेगा। तो आगे और कहते हैं कि दुर्लभ मनुष्य जन्म रे। तो ये मनुष्य जन्म को भी दुर्लभ बताया गया है। जैसे हम सब जानते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, इन 84 लाख योनियों में से 9 लाख जलचर है, 10 लाख 10 लाख क्या है, पशु उड़ने वाले पंछी है, फिर 11 लाख कीट कीटाणु है, छोटे मोटे कीट कीटाणु है, फिर 20 लाख पेड़ पौधे है, वृक्ष है, और 30 लाख 4 पैरे वाले पशु है, और उनमें से सिर्फ 4 लाख मनुष्य की योनियां है। तो ये 4 लाख मनुष्य योनियों में से अभी दुर्लभ मनुष्य जन्म, यहाँ पे जो गोविंदराज कविराज कह रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं। तो इन 4 लाख मनुष्य योनियों में, है ना, जो सत्व रजो तमो गुण के आधार पे इसका डिवीजन होता है। तो यहाँ पे उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वो कहते हैं एक तो आर्य है और दूसरे अनार्य है। आर्य यानी क्या है, आर्य यानी जो भगवान को, जिनको विश्वास है, जो आस्तिक है, और अनार्य क्या है, जो नास्तिक है।
अनार्य क्या है? जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा है, थोड़ा बहुत श्रद्धा है, कभी तो थोड़ा पूजा पाठ वगैरह कर लेते हैं, है ना? सही मायने में आर्य की डेफिनेशन देखी जाए यदि भगवत गीता में, तो भगवान अर्जुन को भी अनार्य करके पुकारते हैं। तो आर्य की डेफिनेशन वो है कि जो शरीर और आत्मा का भेद जानता है, जो जानता है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। लेकिन यहाँ पे एक साधारण तरीके से बताया गया है, आर्य जो है, जो भगवान पे विश्वास कर रहा है, भगवान की पूजा पाठ में बिलीव कर रहा है। तो अभी हम लोग आर्य के बारे में देखेंगे। तो ये आर्य में भी दो प्रकार के लोग हैं। कौन से दो प्रकार के हैं? कि एक तो है न्याय परायण है और जो है न्याय परायण नहीं है ना? कि जो न्याय प्रिय होते हैं, जो बड़े न्याय के साथ चलते हैं, है ना? शास्त्रों के आधार पे कि ऐसे होना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए। और दूसरे है कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, शास्त्र के बारे में जानकारी भी नहीं है और शास्त्रों के लिए उनको कुछ लेना देना भी नहीं है ना? वो अपने ही मनोधैर्य करते रहते हैं। तो अभी जो न्याय परायण है, उनमें भी दो तरह के लोग आते हैं। तो उनमें आते हैं कि जो एक कर्म कांड में विश्वास करते हैं और दूसरे हैं जो कर्म कांड में विश्वास नहीं करते। तो ये जो कर्म कांड में विश्वास करते हैं, वो कर्म कांड में विश्वास करने वाले हमेशा गुड और बैड के चक्र में रहते हैं, है ना? कि मुझे ये चाहिए इसलिए कर्म कांड करना है। कभी कभी तो होता है कि, है ना, इसी का उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, ऐसे करने वाले भी रहते हैं, जादू टोना मंत्र तंत्र करने वाले। तो ये भी कर्म कांड है। तो ये गुड और बैड के चक्कर में फंस जाते हैं। तो उसमें से भी जो गुड़ वाले हैं, तो वो गुड़ वालों में भी दो कैटेगरी होती है कि एक है जिनको मोक्ष चाहिए और दूसरे है जिनको मोक्ष नहीं चाहिए। तो अभी जिनको मोक्ष चाहिए वो तो ध्यान, बिंदु पे ध्यान, प्रकाश पे ध्यान, उसमें तो चले जाते हैं। फिर अभी दूसरे हैं जिनको मोक्ष नहीं चाहिए। तो जिनको मोक्ष नहीं चाहिए उनमें तीन कैटेगरी आती है। तो उनमें आते हैं, एक है जो देवताओं के उपासक रहते हैं, क्योंकि उनको स्वर्ग का लालच होता है। उनको देवी देवताओं की उनको वरदान की अपेक्षा होती है और फिर ये लोग देवी देवताओं के उपासक बन जाते हैं। दूसरे आते हैं जो सिद्धियों के पीछे पड़े रहते हैं, जिनको सिद्धि के बल पे समाज में अपना एक वर्चस्व, एक दिखावा स्थापित करना होता है। तो ये होते हैं एक सिद्धि प्राप्त करने वाले। और एक तीसरी कैटेगरी में आते हैं, वो है कि जो भगवान को जानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो कृष्ण को जानते हैं कि कृष्ण भगवान है ना? भगवान की लीलाओं को जान रहे हैं, सब कुछ जानते हैं और उनको ये भी पता है कि गोलोक क्या है, वैकुंठ क्या है, ये सभी के बारे में जानकारी है उनको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपने मिश्र भक्ति में या अपनी इच्छाओं में, इंद्रियों में अभी भी कहीं ना कहीं तो अटके हैं। तो उनको अभी गोलोक धाम नहीं जाना है, उनको थोड़ी सी पहले इंद्रिय तृप्ति कर लेनी है, थोड़ी इच्छाओं को अपने पूर्ण करना है, फिर गोलोक धाम जाना है ना? तो एक कैटेगरी ये है कि सब कुछ पता है लेकिन गोलोक धाम अभी नहीं जाना है। और अभी दूसरी कैटेगरी आती है कि जो लोगों ने ये जान लिया है कि कृष्ण ही भगवान है और उनको इसी जन्म में, इसी देह में गोलोक धाम जाना है, भगवान के पास जाना है, और वो है हमारे श्रील प्रभुपाद, हब है चरणारविंद। तो हमें ऐसे हमारे प्रभुपाद जी के चरणों की हमें सेवा करनी है, हमें हमारे ऐसे प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पे चलना है और इनके पद चिन्हों पे चलने से ही हमें वो गोलोक धाम की प्राप्ति होने वाली है। तो हमारे जीवन में ये जो भगवान की कृपा से हमारे लिए जो ये शुद्ध वैष्णव का संग मिला है, तो यहाँ पे हमारे आचार्य इस तरह से, प्रभुपाद जी इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो इस श्लोका में बहुत सारी चीजों का जिक्र हुआ है। जैसे लास्ट का सेंटेंस में बताया गया है कि किस तरह से गंगा जहां जहां पे बहती है ना, तो वो जगह पवित्र हो जाती है, क्योंकि गंगा अपने आप में पवित्र है, अपने आप में शुद्ध है। तो भगवान के कनेक्शन में, भगवान के कांटेक्ट में
जो जो चीजें आती है, जैसे हम एक साधारण पुस्तक है, लेकिन जब उसमें कृष्ण की लीलाएं छपी हो, जब उसमें राम की लीलाएं छपी हो, तो वो रामायण बन जाता है, वो भगवत गीता बन जाता है। तो जब भगवान के संपर्क में आता है तो वो महान दिव्य ग्रंथ बन जाती है। फिर क्या है, भूमि, है ना, हम यहाँ पे रह रहे हैं, और जो वृंदावन मथुरा की भूमि है, तो जब भगवान के कांटेक्ट में वो भूमि आती है तो वो धाम बन जाती है, वो श्री क्षेत्र बन जाता है। फिर क्या है, जल, एक बिस्लरी वाटर है, दूसरा गंगा जल है। तो जब भगवान के कनेक्शन में वो जल आता है तो वो जल क्या बन जाता है, वो जल पवित्र बन जाता है, वो जल गंगा जल बन जाता है, अदरवाइज वो बिस्लरी वाटर रहता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे वृक्ष भी है ना, ऐसे तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हैं, लेकिन जब कालिया मर्दन लीला में उस कदम्ब वृक्ष के ऊपर से भगवान छलांग लगाते हैं तो वो कदम्ब वृक्ष भी दिव्य बन जाता है, कल्पवृक्ष बन जाते हैं। तो जो जो चीज भगवान के कनेक्शन में आती है, भगवान के कांटेक्ट में आती है, तो वो क्या बन जाती है, वो दिव्य बन जाती है, वो महान बन जाती है। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं, तो इसी तरह ना हमें भी हमारी मन, बुद्धि, हमारी इंद्रियों को भगवान में लगाना है, भगवान के टच में रहना है। जब हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियों को हम भगवान के टच में, भगवान के कांटेक्ट में रखेंगे, तो धीरे धीरे ये भी दिव्य बन जाएंगे। तो यहाँ पे ना थोड़ा एक मीराबाई का एक प्रसंग बताना चाहूंगी। जब मीराबाई छोटी सी थी, नन्ही सी बच्ची थी, वो तभी से है उसके घरों में वो आध्यात्मिक वातावरण था। वो भगवान की पूजा में अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ पूजा में हमेशा व्यस्त रहती थी, और उसने उन्हीं से उसको वो धरोहर मिली थी पूजा पाठ करने की। तो एक दिन होता क्या है, जो उसके दादाजी है, मीराबाई के जो पिताजी है वो राजा है, तो उनके दरबार में हमेशा हमेशा साधु सन्यासी आते रहते थे। तो एक दिन वहां पे एक सन्यासी आते हैं जिनके पास ठाकुर जी थे, वो अपनी ठाकुर जी की मूर्ति लेके आते हैं। तो मीराबाई उनके जो कक्ष है, सन्यासी के लिए वो अतिथि कक्ष दिया गया था, तो उस कक्ष में जाके उनका आगत स्वागत करती है, और बड़ी प्रसन्न हो जाती है उन साधु महाराज को देख के, उनके पास जो छोटे से ठाकुर जी उनको देख के। और वो ठाकुर जी भी छोटी सी मीरा को हर एक छोटी छोटी चीज बताते रहते हैं, भजन उसके सामने गाते रहते हैं। तो मीरा बड़ी प्रभावित हो जाती है, और ठाकुर जी की पूजा कैसे कर रहे हैं वो सब कुछ, और इतने उसकी छोटे छोटे से जो आंखें हैं वो सबको निहारती रहती है कि ये जो बाबा है वो बाबा किस तरह से इन ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। और वो जो बाबा है वो 2-3 दिन वहां रुकने वाले होते हैं। तो अभी मीरा क्या करती है, दूसरे दिन मीरा जाती है और वो बाबा जी को कहती है कि आप ना मुझे अपने ठाकुर जी दे दीजिए। तो ये बात सुन के वो सन्यासी मना कर देते हैं, वो कहते नहीं, तुम्हारे पास तो है ना, राजा के पास तो बहुत बड़ी ठाकुर जी की मूर्ति है तुम्हारे पास, तो तुम तो उसी की पूजा करते हो है ना हमेशा, वो तुम्हारे ठाकुर जी है, और ये जो है ये मेरे ठाकुर जी है। तो ये बात सुन के मीरा को बहुत रोना आता है कि मुझे इन्होंने वो ठाकुर जी दिए नहीं, और वो रोते रोते चली जाती है महल में, अपने मम्मी को, अपनी माँ को बताती है, पिताजी को बताती है, दादाजी को बताती है। तो सब लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीरा बस रोते रोते, उस दिन रोते रोते ही सो जाती है कि मुझे उन्होंने ठाकुर जी देने से मना कर दिया। और उस दिन होता क्या है, उन बाबा जी के सपने में ठाकुर जी आते हैं, और ठाकुर जी कहते हैं कि ये मेरे अर्चे विग्रह की सेवा आज से मीरा करेगी, है ना, तुम इसको मीरा को सौंप दो। और फिर जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है तो मीरा जाती है उन बाबा जी के पास फिर से, और मीरा के लिए वो बाबा जी मीरा को पूरा विधि विधान बताते हैं, और रोते रोते बताते हैं कि देखो ऐसी ऐसी पूजा करनी है, ठाकुर जी को ऐसे इतने बजे भोग लगाना है, इतने बजे उनको स्नान कराना है ना, इनको इतने टाइम खाना खिलाना होता है, भोग लगाना होता है, इनको ऐसे स्नान कराओगे, ऐसे इनको शयन कराओगे। इस तरह से सारी विधियां बताते बताते ना बाबा जी रोना शुरू कर देते हैं, और मीरा को वो ठाकुर जी की मूर्ति दे देते हैं। और मीरा अभी बहुत प्रसन्न हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है कि मुझे ठाकुर जी मिल गए। और फिर वो जो सन्यासी बाबा है वो वहां से वो उस कक्ष को छोड़ देते हैं। अभी मीरा के पास
वो ठाकुर जी आ गए, जो अभी मीरा के ठाकुर जी है, जो उसके पर्सनल ठाकुर जी है। फिर अभी दादाजी के पास जाती है और दादाजी को कहती है कि मेरे ठाकुर जी का नामकरण करना है ना? मेरे ठाकुर जी का नामकरण के लिए अलग-अलग नाम सुझाओ। तो बहुत सारे नाम सुझाए जाते हैं, गोविंद है, मुरारी है, कान्हा है ना? बहुत सारे नाम सुझाए जाते हैं। लेकिन अभी मीरा को कोई नाम पसंद नहीं आ रहा है। फिर एक नाम सूझ जाता है, गिरधर, जो मीरा को बहुत प्यारा लगता है वो नाम। और मीरा अपने ठाकुर जी का नाम रख लेती है गिरधर। मीरा के भजन में भी है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो अभी ये मीरा उन बचपन से ही उसका एक खेल ही हो गया है कि ठाकुर जी की सेवा करना, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाना, ठाकुर जी से बातें करना, ठाकुर जी को लेके जाना, उनके साथ खेलना। तो ये मीरा ऐसे अपना पूरा दिन ठाकुर जी के साथ व्यस्त कर रही है। फिर ये मीरा बड़ी हो जाती है, उसका ब्याह हो जाता है। तो ब्याह होने के बाद मेवाड़ में चली जाती है, मेवाड़ के राजा से उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद भी उसके जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो प्रेम कम नहीं हो रहा है। और उसके ससुराल वाले अभी मीरा के इस प्रेम से उनको आपत्ति हो रही है ना? मीरा क्या कर रही है? मीरा अपने वो हाथ में वीणा लेके कभी-कभी तो भजन गाने शुरू कर देती है, कभी तो नाचने लगती है, कभी तो झूमने लगती है। और अभी ये नई नवेली दुल्हन है, नई नवेली बहू है और ऐसे नाच रही है, झूम रही है। तो ये ससुराल वालों के लिए बड़ी आपत्तिजनक बात हो जाती है और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। और लेकिन मीरा मीरा तो पूरी प्यार में डूब गई है ना? इतना प्यार में डूब गई है कि अभी उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और फिर धीरे-धीरे होता क्या है, धीरे-धीरे अ, उनके इस ससुराल वालों से मीरा को प्रताड़ित किया जाता है, मीरा को टॉर्चर करना शुरू हो किया जाता है। तो मीरा को ये प्रताड़ित किया गया, मीरा को अभी बहुत टॉर्चर हो रहा था, तो मीरा तुलसीदास को एक लेटर लिखती है, खत लिखती है। और उसमें वो लिखती है कि मुझे ऐसे-ऐसे मेरे कृष्ण भक्ति में ये बाधा हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप मुझे उसका कोई सुझाव दीजिए, मुझे सलाह दीजिए। और तुलसीदास उनको कहते हैं कि कृष्ण भक्ति में जो भी कोई बाधा बने, उसे त्याग दो। और जब मीरा ये उसके पास ये संदेश पहुँचता है, तो मीरा तुरंत ही उसी समय अपने उस परिवार को त्याग देती है। अपने परिवारजनों को छोड़ देती है मीरा, है ना? कृष्ण के लिए। और ये मीरा कृष्ण के भजन गाते-गाते इधर-उधर भटकते फिरते कृष्ण, 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 है ना? मीरा का एक भजन भी है कि जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू, तुम संग तोड़ कृष्णा कीन संग जोड़ू। मीराबाई कह रही है यहाँ पे कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे प्रताड़ित करो, तुम मेरे साथ कैसे भी बिहेव करो, है ना? तुम्हें वो अधिकार है, तुम जो मेरे साथ करना चाहते हो करो। लेकिन हे कृष्ण, मुझे तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है ना? मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं, तुम भले मेरे साथ कैसे ही बिहेव करो। जैसे गोपियाँ कहती है ना, गोपियाँ कह रही है उस तरह से कि तुम हमसे कैसे भी बात करो, कैसे भी हमें प्रताड़ित करो, हमें छोड़ो, हमें धिक्कारो, लेकिन हमारे लिए तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है, हमारे लिए तुम्हारे सिवाय कोई सोर्स ही नहीं है। तो ऐसी ये मीरा जब उसको उसके परिवार वाले विष देते हैं, तो वो विष को भी पी लेती है और वो विष को पीते-पीते जब वो गली से गुज़र रही है, निकल रही है, तो लोग उसके पीछे हैं कि उस विष के प्रभाव को देखने के लिए कि मीरा अभी मूर्छित होके गिर जाएगी, मीरा तभी मूर्छित होके गिर जाएगी। लेकिन मीरा एक मंदिर में प्रवेश करती है और मंदिर में प्रवेश करके मीरा वहीं पे कान्हा जी में अंतर्धान हो जाती है। तो वो राजस्थान में मेवाड़ करके एक सिटी है, तो वो मेवाड़ में मेहता सिटी करके मेड़ता सिटी। तो वो मेड़ता सिटी में वहाँ पे जहाँ पे मीरा का निर्वाण हो गया था, तो वो मंदिर वहाँ पे बहुत बड़ा बनाया गया है। और इस तरह से मीरा भगवान के भगवान के नाम, रस, गुण, लीला में पूरी तरह से उसने क्या किया था, अपने मन, अपने इंद्रियों को पूरा भगवान में लगा दिया था। और इसलिए जब हमारी मन, इंद्रियाँ भगवान में लग जाएँगी, तो क्या होगा, हमारा ये जो भौतिक शरीर है, ये भी क्या बन जाएगा, ये भी दिव्य बन जाएगा। तो मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगी
आपके किसी को कुछ टिप्पणी है या कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो प्लीज ऐड कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत प्रणाम माता। बहुत अच्छा आपने आज का जो भगवान का दूसरा चरण है, एक चरण हमने देख लिया, दूसरा चरण उसका बहुत अच्छा शुरुआत किया माता जी, थैंक यू। और ये जो मेरे भाई का जो आपने कनेक्ट किया, दैट वाज आल्सो वेरी नाइस, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड हम लोग ऐसे ही जो है आज से जैसे हमने शुरू किया है सेकंड कैंटो, तो विल कंटिन्यू दैट एंड आई एम हैप्पी कि आपके द्वारा शुरुआत हुई, तो थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, मुझे ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा में जाना है, तो मैं जल्दी जाने की आप सबसे अनुमति चाहती हूँ। या श्योर। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स है तो हम लोग ले लेंगे माता जी। यू कैन, इफ यू वांट यू कैन लीव माता जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आशीर्वाद की जाए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। या किसी का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा है प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, माता जी ने बोला कि माता जी ने एक बात बोली जो अनार्य और आर्य के बारे में, इस प्रसंग में कि अर्जुन को माता जी ने कहा कि आर्य जो भगवान को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और माता जी ने बोला कि अर्जुन को भगवत गीता में अनार्य कहा गया है। तो प्रभु ये क्वेश्चन था कि उनको अनार्य क्यों कहा, क्योंकि वो तो भगवान को पूजते थे ना, मतलब भगवान को मानते थे ना वो तो। यहाँ पे जो युद्ध में अर्जुन युद्ध करने से जब मना कर रहे थे, तो वो अपना जो बहाना बना रहे थे, वो बता रहे थे कि ये मेरे सामने वाले मेरे दादाजी है, मेरे भाई है ना, मेरे ताऊ जी है, मेरे गुरु है, तो मैं इनको नहीं मारूंगा, है ना, मैं इनको नहीं मार सकता। ऐसे ऐसे बहाने बना के वो युद्ध को टालना चाह रहे थे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को वो शरीर और आत्मा का भेद बताते हैं, है ना। उसको कहते हैं कि इनको तो ये आत्मा है ना, तुम उनको शरीर के तौर पे मत देखो। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये ट्रेनिंग पहले से ही दे रखी थी कि आत्मा का भेद, शरीर का भेद, ये उसको पता था। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, अभी मोह में आके उस भेद को वो भूल गया है। तो इसलिए अभी यहाँ पे गुस्से में आके जैसे सेकेंड चैप्टर में भगवान कृष्ण गुस्से में आके अर्जुन को नपुंसक भी कहते हैं और अनार्य भी कहते हैं। माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी का क्लास बहुत सुंदर था, और माता जी जब मीराबाई की स्टोरी बता रही थी, और जब उन्होंने कहा कि मीराबाई को सिर्फ गिरधारी नाम पसंद आया, तो उसमें से मुझे कुछ याद आ गया। वो अगर 5 मिनट में शेयर करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ क्या? या ओके। मीराबाई जो है, हाँ, उनके पहले जन्म में वो भी एक गोपी थी, लेकिन कुछ कारण की वजह से उन्होंने भगवान से दूरी बनाई रखी थी। उन्होंने कभी भगवान का रूप नहीं देखा था जब भगवान उनके सामने होते थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान का रूप देखा, जब पहली बार उन्होंने भगवान को देखा था, तब उन्होंने गोवर्धन अपने उंगली के ऊपर खड़ा किया था, और तब फर्स्ट टाइम वो उन्हें उसी रूप में देखती है, और वो तभी वो भगवान को बहुत उसी में खो जाती है, मतलब बेहोशी की जैसी हो जाती है। फिर 7 दिन के बाद सब लोग जब उधर से बाहर निकलते हैं, मीराबाई केवल नहीं निकलती। जब पहले जन्म की वो माधवी नाम की गोपी होती है, निकलती नहीं है, तब उनके चित्त में वही रह जाता है। वो तब भी भगवान से बहुत विनती करती है, लेकिन भगवान बोलते हैं इस टाइम तुमने जो दूरी बनाई रखी, तो नेक्स्ट जन्म में आपको पूरी तरह से अपना लूंगा, इस जन्म में नहीं। तभी वो दूसरा जन्म उनका मीराबाई का होता है। लेकिन मुझे वो बहुत बात अच्छी लगी, जो हम लोग बोलते हैं हमेशा कि हमारी जो भक्ति होती है वो उसी टाइम से दूसरी जन्म में
पूरी होती है, जिधर रुकी थी उसी से दूसरी जन्म में आगे बढ़ती है। तो वो मीराबाई के इसमें दिखता है, वो गिरधारी रूप उनका जो चित्त में था वही उन्हें आगे अगले जन्म में अच्छा लगा और वही नाम दिया उन्होंने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, कुंजेश्वरी माता जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी ये पॉइंट बताई जो हमने कभी कहीं नहीं सुनी थी, और अच्छा हुआ आपने हमको ये पॉइंट बताई क्योंकि हमने कभी ये सुनी नहीं थी। और कितनी बार क्लास में ऐसी ऐसी पॉइंटें निकलती हैं, पॉइंटें आती हैं जो भक्तों के मुंह से हम लोग को सुनने को मिलती हैं, और उन भक्तों को बोलने दिया जाना चाहिए। जैसे अभी प्रभु जी ने आपको बोलने दिया तो ही हमको ये बात पता चली, क्योंकि हमने ये कहीं पे सुनी नहीं थी। तो थैंक यू सो मच कुंजेश्वरी माता जी। प्रभु 1-2 मिनट है क्या? प्रभु मैंने कुछ सुना था कहीं से, जो आज माता जी का एक लेक्चर में जो माता जी ने कुछ पॉइंट्स बोली थी, उससे रिलेटेड मैंने कहीं पे कुछ भक्तों को सुना था। तो क्या प्रभु वो बता सकते हैं? ये जय हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, वो माता जी जैसे बता रही थी ना, जब हम लोग चैंटिंग वगैरह करते हैं तो कैसे हमारे मन में हमारा मन इधर उधर ही भागता है, और खासकर ये हमेशा चैंटिंग के टाइम पे ही होता है, बाकी हम काम करते हैं तभी नहीं होता। ज्यादातर चैंटिंग के टाइम पे ध्यान लगता ही नहीं। और कई कई बार जैसे माता जी हमको बता रही थी अभी क्लास में, वामन लीना माता जी के, कभी कभी हमारे मन में कैसे ऐसे दूषित वो आते हैं, मतलब विचार आते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि ये भक्त वैसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो आता रहता है। तो ये एक लेक्चर में मैंने सुना था, लाइव लेक्चर इस्कॉन गुड़गांव का। प्रभु जी उसमें स्पीकर प्रभु जी बता रहे थे कि अगर ऐसा होता है ना जभी, तो उसी टाइम हमको, क्योंकि ये चीजें हमारे मन को दूषित करती हैं और हमारी भक्ति को स्टैग्नेंट करती हैं, स्थगित करती हैं, तो हमको अपना ध्यान उस टाइम किसी और भगवान की लीलाओं में लगा देना चाहिए। जैसे ही वो विचार आया उसी टाइम, लेकिन मुझे तब सवाल आया कि लेकिन अगर ये करेंगे, ये इजी तो नहीं है, फिर इसका जवाब भगवान ने एक दूसरे भक्त यानी कि गोपाल कृष्ण, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के एक बहुत सीनियर डिवोटी हैं, अक्रूरा दास प्रभु, मथुरा में वो हमेशा प्रीचिंग करते हैं। तो भगवान के उनके मुख से भगवान ने ये जवाब दिलवाया। भगवान प्रभु जी कह रहे थे एक उसमें कि किसी ने उनसे पूछा, प्रभु जी आप इतने साल से हैं भक्ति में, आप कैसे अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं? तो अक्रूरा दास प्रभु जी बता रहे थे कि मैं अपने आप को ऐसे रखता हूँ कि कभी कभी कैसे कोई भक्तों को मैं देखता भी हूँ ना, अगर कि उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो अच्छी नहीं शायद लग रही हैं या नेगेटिव है, तो मैं उनको बोलता नहीं हूँ, मैं बल्कि सोचता हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि चलो उनमें एक ऐसी बुरी क्वालिटी है, चलो वो मेरे मन को वो करेगी, लेकिन मैं फिर देखता हूँ कि उनमें अच्छी क्वालिटीज कितनी है। वो प्रभु जी बता रहे थे कि फिर मैं ऐसे देखना शुरू करता हूँ, क्योंकि हमको अपनी भक्ति को स्थगित तो नहीं करना है। हम जब चैंटिंग करते हैं, मन में बार बार ऐसे विचार आए, तो हमको क्या करना चाहिए? तो उस पे किसी ने प्रभु जी से प्रश्न किया, तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। तो उसका जवाब मुझे मिल गया कि ऐसे करना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि इस डिवोटी में चलो एक चीज ऐसी है कि हाँ भाई नहीं समझ में आ रही है, ये कैसी इसकी क्वालिटी है, थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, लेकिन प्रभु जी इन्होंने बिल्कुल मतलब मन का वही खत्म कर दिया, संकोच ही खत्म कर दिया, ये बता के कि मैं ये देखता हूँ कि उस डिवोटी में अच्छी क्वालिटीज कितनी है। फिर जब मैं वो देखता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ ये तो एक ही बुरी क्वालिटी है ना, बाकी इतनी अच्छी क्वालिटीज तो है उसमें, तो मैं उस पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, मैं उसको बढ़ावा देता हूँ। तो ये बस प्रभु जी मैंने मतलब अक्रूरदास, हिज ग्रेस अक्रूरदास प्रभु जी से सुना था, तो बस ये शेयर किया। हरे कृष्ण। बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। सूरज मारो प्रभु, आपने हैंड रेस किया था। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। नहीं बस जस्ट एक बोलना था माता जी की, भगवान अर्जुन को ऐसा बोल रहे थे कि डू नॉट एक्ट लाइक अ इम्पोर्टेंट या अनार्य के जैसे बिहेव मत करो। ऐसा डायरेक्टली उनको ऐसा अनार्य नहीं कहा था,
उसके जैसा आप बिहेव मत करो। बस वो एक पॉइंट ऐड करना था माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जस्ट 1 मिनट, सॉरी व्रजप्रिया माता जी। वामन लीला माता जी, बहुत बढ़िया क्लास था। और ये जो बलवान का जो अपने एग्जाम्पल दिया वो एकदम सही है। मतलब मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन अपने लाइफ में कृष्णा होना चाहिए। अगर वो हमारे साथ है तो हम लोग को किसी और की चीज़ की डर नहीं होनी चाहिए। और कुंजेश्वरी माता जी, थैंक यू, आपने मीरा के ऊपर जो ये दिया था लास्ट जन्म में, मीरा का जो लास्ट जन्म के बारे में जो बताया, स्टोरी बताया, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर क्लास था। इट वाज रियली इंस्पायरिंग। आई कुडंट हियर द फुल क्लास, मेरी सेवा चालू थी, अल्टर की सेवा चालू थी, इस वजह से पूरा क्लास नहीं सुन पाया। तो डेफिनेटली गोपी मनु प्रभु ने जो एक हमारे पर कृपा की है, सब जो रिकॉर्ड करके रखते हैं क्लासेस, तो उसके माध्यम से एक बार सुनने को मिलेगा। और बहुत सारी चीजें जो सुनने को मिली और समझने को मिली और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए भी मिल गई। कि जैसे रश्मिया ने भी बताया कि पानी जिस तरह से जब कंडेंस हो जाता है तो बर्फ बन जाता है, तो किस तरह से बर्फ ज्यादा जोर से लगती है और पानी की अगर स्थिति में है, अगर हमारे प्रॉब्लम्स उस स्थिति में है, डिफरेंसेस उस स्थिति पे है, तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और सिमिलर एग्जांपल इसके ऊपर आता है व्हेन जब मतलब टाइटैनिक शिप जब थी, वो टाइटैनिक शिप डूबी क्यों? क्योंकि जब जल ने अपना तरलता का स्वभाव चेंज कर दिया, तो वो जल जो उसकी जो टाइटैनिक को सहायक बन रहा था चलने के लिए, उससे जब अपना स्वभाव चेंज कर दिया और वो कठोर बन गया, यानी बर्फ बन गया, आइसबर्ग बन गया। इस वजह से जो ऐसी शिप जिसको उन्होंने जिसको बनाने वालों ने कहा था कि भाई इसको तो भगवान भी डुबो नहीं सकता, वो पहली ट्रिप के अंदर डूब गई थी। तो ये बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल था। एंड दूसरा एग्जाम्पल जो आपने बताया, उस यही जो अपना बर्फ वाला एग्जाम्पल था, उसके ऊपर बताते हैं जब भी अपने को गुस्सा आता है, तो इट इज एन एग्जाम्पल दैट आप आपके हाथ में जला हुआ कोयला लेके किसी को मारने का प्रयास कर रहे हो, अगर उससे पहले आप ये नहीं दिख रहे कि आपका खुद का हाथ जल रहा है। तो ये दो एग्जाम्पल्स मेरे बहुत अच्छे लगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच माता जी, एंड डू स्टार्ट कीप कमिंग इन द ग्रुप सो दैट वी कैन हियर more and more nectar from you. Hare Krishna.